आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसओएससी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एसओएससी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं और हम जो है ना पूरा इन डिटेल उतना मतलब नहीं जाएंगे। जैसे आपके पास बुक है, ठीक है, तो आपके पास एक स्टेम की बुक है और एक किसकी बुक है, ठीक है। मान लो आपके पास यही है, तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा भी फोकस करो। इससे अगर आएगा भी तो उतना नहीं आएगा जितना इससे आएगा, ठीक है। तो चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा एसओएससी का, तो चलो साइंस का क्लास 8 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टेम के लिए नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, अगर आपका नहीं भी हुआ तो आपको नॉलेज जो मिलेगी ना, वो इस प्रिपरेशन का बेस्ट पार्ट है, ठीक है। आप पूरी बुक याद करने को मिल रहा है, तो सोचो आपकी कितनी हेल्प होगी फ्यूचर में। सिलेक्ट नहीं भी होते वो बात की बात है, लेकिन हमको अपना बेस्ट देना है बस, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पे नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स है मेरे पास, ठीक है। क्लास 8 के पूरे नोट्स हैं जो भी हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। तो मतलब इस वीडियो में अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपका पूरा एक क्लियर हो जाएगा। एक का दुक्का चीज़ बच जाएगी तो मैं बता दूंगा बुक से, ठीक है। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब क्या होते हैं, इनमें ना ये वो होते हैं ना जो बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, ठीक है। और ये कैटेगराइज करते हैं 5 टाइप्स में, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगई, ठीक है, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी। बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी। आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई विच इज नॉट द माइक्रोब, ऐसा ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। 15 मार्क्स, सोचो 15 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, 90 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आप दिमाग लगा के सोचो कि जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन ये हो सकता है साइंस में, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो कि इजी, ये लोग इजी, इतना इजी तो देंगे नहीं, इजी टू डिफिकल्ट ले जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर जो मेन बायो के भी चैप्टर हैं, तो बायो का चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स से तो इतना डिफिकल्ट ये देने नहीं वाले, और दे भी देंगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन बायो अभी आपके लिए मेन है, सिलेक्शन के लिए मेन है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगई, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, 5 हो गए। नेक्स्ट वो कहाँ रहते हैं, वाटर बॉडीज, ह्यूमन डाइजेशन, एक्सट्रीम कंडीशन, बस इतना हमको, ये तो हम देख के बता लेंगे। नेक्स्ट इनको फ्रेंडली और हार्मफुल में कैटेगराइज किया गया है। ये कर्ड, ब्रेड, केक फर्टिलाइजेशन करने के काम है, ठीक है। रुको, इसमें से इंपॉर्टेंट देखने दो, वही बताऊंगा मैं। कुछ डेट्स या फर्मेंटेशन क्या होता है, कन्वर्जेशन। अब आपको ना एक प्रोसेस का नाम दे दिया, जैसे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इनटू अल्कोहल। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे दिया, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, इसको ये एंटीबायोटिक बनता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक, ऐसा कुछ दे देगा। अगर जिसको नहीं पता तो एंटीबायोटिक पे क्लिक कर देगा। या फिर दिस सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज, या फिर माइक्रो, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा, 2-3 प्रोसेस और डाल देगा, ठीक है। या फिर कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा कुछ डाल देगा। अब आपको टिक करना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है अगर उस बच्चे ने पूरी ध्यान से नहीं पढ़ा है तो टिक करना, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रहो, भले OMR है लेकिन OMR ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि लिखने में आप कुछ भी लिख लो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन OMR पे नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स नहीं है आपके। जैसे 4 मार्क्स है ना, 4 क्वेश्चन अगर गलती करते हो तो 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ मार्क्स आपको कटेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 0.25 शायद ऐसा ही है, ठीक है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इनटू अल्कोहल। जब शुगर मॉलिक्यूल से अल्कोहल बनता है तो उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये लुइस पैश्योर ने 1857 में डिस्कवर किया था, 1857। अब अगर याद नहीं आ रहा तो याद करो रिवोल्ट कब हुआ था, हिस्ट्री से भी रिलेट करो, ठीक है। तो बस ब्रेड कैसे बनता है, अल्कोहल प्लस CO2 में उसमें होता है, तो ब्रेड मेकिंग अल्कोहल प्लस CO2, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब 1929 में एंटीबायोटिक बना था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बना। इसी साल में आपका क्या बैन हुआ था, चाइल्ड लेबर बैन हुआ था, ना, इसी में आपका चाइल्ड लेबर जो है बैन हुआ था 1920। देखो हिस्ट्री से रिलेटेड डेट आ रही है, याद हो जाएगी, 1929। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या ढूंढा था, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक। अच्छा ओके, समझ गया, ऐसे आपको रिलेट करना है, ओके। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट ये वैक्सीन क्या होता है, भाई वैक्सीन वो होता है कि जब बैक्टीरिया आपके ना मतलब अंदर जाए, है ना,
बैक्टीरिया आपके अंदर जाए उससे पहले ये वैक्सीन ले लेते हैं हम, ठीक है। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर इन आवर बॉडी इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट। मतलब क्या होता है, मान लो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंटर करे, उससे पहले का प्रिकॉशन हम वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक क्या होता है, वो रोक देता है, जैसे एंटर कर चुका है तो अब हम एंटीबायोटिक लेते हैं कि भाई अब रुक जा, अब इसकी ग्रोथ रोक दे। तो ये क्या करता है कि दोनों गुड बैक्टीरिया हो चाहे बैड बैक्टीरिया हो, दोनों की ग्रोथ रोकता है एंटीबायोटिक, बात ध्यान में रखना, ठीक है। उसको नहीं पता भाई बैक्टीरिया कौन सा है, वो सबकी ग्रोथ रोक देगा, नहीं गुड बैक्टीरिया नहीं बैड। अब अगर बैड अगर ज़्यादा ही पावरफुल है तो बैड ज़्यादा बढ़ने लगेगा गुड के मुकाबले, तो डिजीज़ बढ़ेगा, फिर भी दवाई से रुकेगा नहीं, ठीक है। बात समझ आई। वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने 1798 में खोजा था, 1798 में डिस्कवर किया था, लिखते जाओ। 1798 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया था फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करना, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन में फिक्सेशन करता है, ठीक है। अब हमने 3 नाम पढ़े, क्या पढ़े, लुइस पैस्च्योर पढ़ा, लुइस पैस्च्योर, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आप ये मत समझो, वर्ड को मत पकड़ो, अब आप ध्यान दो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से समझो, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पैस्च्योर, उसके बाद आपका वैक्सीन का किसने, एडवर्ड जेनर, ठीक है। लुइस पैस्च्योर ने फर्मेंटेशन, है ना, फर्मेंटेशन को कब, 1857 में। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929। उसके बाद इसने क्या नाम है इसका, एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए खोजा 1798 में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट आओ फटाफट। एटमॉस्फेरिक साइकिल क्या होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आ पाएगा ये कैसे पूछ लेंगे ये लोग, ठीक है, ये नहीं पूछ पाएंगे। चलो ये आपको अगर आएगा भी तो बता देना। एमोनियम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट बनाता है, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, फिर डीनाइट्रिंग बैक्टीरिया उसको एयर में अरे इतना नहीं आएगा, पता है ना, जितना बता रहा हूँ ये तो आप समझ लोगे या खुद ही कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, डिजीज कॉज माइक्रोबियन ह्यूमन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन पे जो दूसरे एक हेल्दी फ्रॉम हेल्दी टू इन्फेक्टेड पर्सन, हेल्दी टू इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन में ध्यान नहीं दिया हुआ, ठीक है। एयर, वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, बस समझ आ गया, डेफिनेशन होगी, प्रोसेस के नाम होंगे, टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें मार्क्स नहीं कटाने, 0.25, आप समझ रहे हो बात, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 मार्क्स कटे, मतलब जो सही है उसमें से भी 1 मार्क्स, उसमें से आपका 0.25 कट, मतलब जो आपने सही कर दिया, ठीक है, और 1 गलत कर दिया तो 0.25 कट गया उसने, उसके बाद आपने एक और मतलब वही सही है फिर एक और गलत कर दिया, 0.25 कर, 0.25 ऐसे 4 0.25 1 मार्क बनेंगे और 1 मार्क्स बन के वो आपके कट जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, डिजीज क्या है, मलेरिया फीमेल एनोफिलिस से जो है प्लाज्मोडियम पैथोजन होता है इसका, डेंगू फीमेल एंडिस, मेल एंडिस होता है, फीमेल नहीं होता, मेल एंडिस होता है, डेंगू वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट है टीबी बैक्टीरिया है, टीबी क्या है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की लिस्ट अलग रखो, वायरस की लिस्ट अलग, टीबी बैक्टीरिया हो गया, कोलेरा बैक्टीरिया है, टाइफाइड बैक्टीरिया है, अब ठीक है बैक्टीरिया हो गया। अब वायरस, मिसलस हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ठीक है। उसके बाद बस, और हेपेटाइटिस है, बस ये वायरस है। मलेरिया हो गया, ठीक है, उसके बाद डेंगू हो गया, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, समझ गए। अब ये बैक्टीरिया एयर में आते हैं, एयर में, है ना, वो बैक्टीरिया वाटर और फूड में भी आपको देखना पड़ेगा। टीबी जो है एयर से फैलता है, ठीक है, एयर से ही मिसलेस भी फैलता है, और एयर और कांटेक्ट से ही फैलता है चिकन पॉक्स, है ना, एयर और वाटर से ये फैलता है पोलियो, ठीक है। पोलियो कैसी बीमारी, एयर से फैलेगी, वाटर से फैलेगी, है ना, इसको फील करो थोड़ा, ठीक है। वाटर से, फूड से फैलेगा कोलेरा, है ना, बैक्टीरिया की डिजीज है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया का है ना, ये वाटर से फैलेगा। टाइफाइड अगर पानी खराब होता है ना तो टाइफाइड हो जाता है। हेपेटाइटिस वायरस है, ये पानी से फैलेगा। मलेरिया का प्रोटोजोआ, ये मॉस्किटो से फैलेगा, मॉस्किटो, ठीक है। डेंगू भी मॉस्किटो से। एफएमडी फूड माउथ डिजीज होता है जो गायों में होता है ना, ये क्या होता है, बहुत पेनफुल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलने लगता है,
तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या एयर ड्रॉपलेट से भी, कंटेमिनेटेड जो पोल्यूटेड एयर ड्रॉपलेट है उससे भी होता है। एंथ्रेक्स आपका फीवर होता है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, एनिमल्स में होता है, ठीक है। और ये पोल्यूटेड सॉइल से होता है, वाटर से, फूड से होता है, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बैसिलस इसको जो नाम नहीं लिख पा रहे ना उसको लिखो, एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। अब ये बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो ये चीज आएगी, ठीक है। एफएमडी किससे फैलता है? एफएमडी आपका एयर ड्रॉपलेट से फैलता है, पेनफुल होता है, एक्सेसिव सलाइवा निकलता है। एंथ्रेक्स आपका पोल्यूटेड सॉइल, वाटर, फूड, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेक्स फैलाता है, एंथ्रेसिस फैला, ठीक है। नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर डिजीज जो प्लांट में होता है, सिट्रस कैंकर, वीट रस्ट, फिर येलो वीन मोजाक ओकरा का, ठीक है। सिट्रस कैंकर एयर से फैलता है, सिट्रस कैंकर एयर से फैलता है, ठीक है। सिट्रस कैंकर जैसे ही हवा में उड़ जाएगा, ठीक। आप वीट क्या है, वीट रस्ट भी एयर से फैलेगा, सीड से फैलेगा, ठीक है। आप सिट्रस कैंकर का ज़ैंथोमोनस एक्सोनोपोडिस, तो ये इतना डिफिकल्ट नाम वैसे आपके बुक में दिया नहीं है, तो अगर आप चाहें तो याद कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट मत रखो, जो बुक में है उसी हिसाब से पढ़ो, ठीक है। वीट रस्ट एयर से फैलेगा, वीट रस्ट है वो एयर में, एयर की वजह से रस्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से रस्ट। अब उस हिसाब से समझो, एयर सीड, ठीक है, फंगई है ये, फंगई। वीट रस्ट क्या है? सिट्रस कैंकर क्या है? बैक्टीरिया है। वीट रस्ट क्या है? फंगई है। येलो वीन मोज़ेक क्या है? ये इंसेक्ट के थ्रू फैलेगा। ओकरा का जो है, ओकरा में कोई आया, फिर उसके ऊपर इंसेक्ट बैठा, उससे फैल, ये वायरस है, ये वायरस है। एक बैक्टीरिया है, एक फंगई है, एक वायरस है। बैक्टीरिया, फंगई, वायरस, ऐसे याद मत करो। सिट्रस कैंकर, येलो वीन मोज़ेक, उसके बाद येलो वीन, सिट्रस कैंकर, येलो वीन मोज़ेक, वीट्रस, ठीक है। सिट्रस कैंकर एयर से फैलेगा, ठीक है। ज़ैंथोमोनस ऐसा कुछ उसका नाम है, जो बैक्टीरिया है ना। उसके बाद वीट रस्ट भी एयर और सीड से फैलेगा। इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है? वीट रस्ट एयर और सीड से फैलेगा, तो इसका होगा फंगी। हाँ फंगी था, बिल्कुल सही। पुसीना रस्ट फंगस है ना, पुसीना रस्ट फंगस, अब फंगस है, ठीक है, फंगस है। नेक्स्ट, येलो वीन मोज़ेक, ये इंसेक्ट से फैलेगा, इंसेक्ट से फैलना, इसका मतलब क्या है? वायरस है, वायरस, ठीक। ऐसे याद करने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश। फूड पॉइजनिंग, ठीक है, microbes call food by spoil food by releasing toxic substance, एग्जाम्पल ई कोयल, ठीक है। एंटर थ्रू वेजिटेबल्स में एंटर कर जाता है ई कोयल, ठीक है। अच्छा, ये फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग से क्या सिंपल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आया फूड प्रिजर्वेशन में, वैक्यूम पैकिंग होती है, पेस्चराइजेशन होता है, केमिकल प्रिजर्वेशन, सॉल्ट एंड शुगर, ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। नेक्स्ट, पेस्चराइजेशन क्या होता है? मिल्क को अगर 70 डिग्री पे गर्म करते हो, 15-30 सेकंड के लिए ठंडा कर देते हो, 5 सेकंड के लिए, 15 से 30, ठीक है, सेकंड के लिए ठंडा कर देते हो उसको, 15 से 30 डिग्री आएगा शायद, 15 से 30 डिग्री पे उसको ठंडा कर देते हो, 5 सेकंड के लिए उसको स्टोर कर देते हो, ठीक है। उसको सडनली आप क्या करते हो, 15 से 30 सेकंड है आपका, ठीक है, तो 15 से 30 सेकंड के लिए, देन सडनली उसको चिल्ड कर देते हो, ठीक है। 15 से फॉर हीटिंग, अच्छा, ठीक है। अगर आप हीट करते हो उसको 70 डिग्री पे, 15 से 30 सेकंड के लिए उसको आप ठंडा कर देते हो, ठीक है। नहीं, उसको हीट करते हो 15 से 30 सेकंड से लेके 70 डिग्री तक, है ना। इसी में 70 डिग्री तक आप हीट करते हो, उसको 5 सेकंड या फिर चिल्ड करने के लिए आप छोड़ देते हो, तो ठंडा हो जाता है, ठीक है। 5 सेकंड मत लिखो, वहाँ पे लिखेगा चिल्ड करते हैं हम, चिल्ड करके उसको स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। स्पायरो गैरा क्या है? एल्गी है भाई, एल्गी है, ठीक है। एक बार बुक की टेबल देखते हैं, जो भी आपका बैक्टीरिया जो भी है दिया हुआ है, एक बार पढ़ो। ये टेबल तो हो गई आपकी, ये वाली, ठीक है। क्लाइमोडोमोनास, स्पायरोगैरा, एल्गी है, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये क्या है? ये आपके फंगस है, फंगस। ये तो वायरस ही है, कोरोना वायरस भी हो सकता है, ठीक है।
और हमने एक और वायरस पढ़ा था, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, देखो ध्यान से देखो, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक वायरस है, ये एक वायरस है, रुको ठीक है, लेट मी चेक। हाँ हेपेटाइटिस एक वायरस है, ठीक है वायरस है, डन। समझ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, चैप्टर की बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं जो गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड हार्मफुल, ठीक है, यूजफुल हार्मफुल लिख दिया। अब लैक्टोबैसिलस ये क्या है, बैक्टीरिया है जो कर्ड बनाता है। ईस्ट फंगई है। राइजोबियम बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया है, कॉमन ये भी बैक्टीरिया है। ईस्ट फंगई है लेकिन याद रखना, ठीक है। ईस्ट आपका एल्कोहल बनाता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। लुइस पेस्चर ने ढूंढा था, कब ढूंढा था, 1857। ये चीज़ें रिलेट करना सीखो, ठीक है। राइजोबियम बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के काम। 15 मिनट हो चुके हैं वीडियो को, जल्दी जल्दी समझ। कॉमन बैक्टीरिया एनवायरमेंट को क्लीन करता है। साइनो बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी बनाए। ब्लू ग्रीन एल्गी और जो सॉइल की फर्टिलिटी बनाए। कॉमन एल्गी सोर्स का फूड है, सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, मेडिसिन है पेनिसिलिन। अब उसके बाद ब्रेड मोल्ड आपका डिकम्पोजर है, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है। ये क्या है, फंगई, ठीक है। बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है, क्या, सिट्रस कैंकर हो गया, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड हो गया, उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड, कोलेरा, टीटनस, टीबी का जो हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया है, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस, तो ये हमने नाम पढ़ा था ना बैक्टीरिया का, डायरिया हो गया, ठीक है। वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिसलस, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। उसके बाद येलो वीन मोज़ैक है ना, वो भी वायरस ही है, ठीक है, सही। कोविड-19 ये भी वायरस है। फंगई, वीट रस्ट, पुसीना फंगई है ना, याद करो। स्किन डिजीज है ना, फंगई है ना, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसके, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसके। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ, मलेरिया, डेंगू, डिसेंट्री, अमोइबिक डिसेंट्री है ना, सब आ गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब इसके मोड ऑफ आइसोलेशन रख सकते हैं हम। फूड, मॉस्किटो रिपेलेंट्स के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बॉर्न ना, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्वेश्चन में इन्हें इसको जल्दी ख़त्म कर दिया हमने ताकि हम क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे सकें, ठीक है। आ जाओ, व्हाट आर माइक्रोब्स, टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेम द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मेजर ग्रुप क्या होते हैं, फंगई, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि भाई वो उनके पास डीएनए नहीं होता है, नहीं, हाँ वो उनके वो नहीं, सॉरी, वो जो अपना डीएनए है वो हमारे डीएनए में छोड़ देते हैं और उसका वो रिपेलेंट करने लगता है वो डीएनए, ठीक है। और जो वो बढ़ने लगता है डीएनए तो फिर वो क्या करे, कंट्रोल करने लगता है। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते भाई, ओएमआर की शीट है वो, उतना नहीं आएगा। 3 डिजीज जिसको वैक्सीन से हम क्योर कर सकते हैं। 3 डिजीज, 8वां क्वेश्चन है। 3 डिजीज, क्या नाम है उनके, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स, उसके बाद हेपेटाइटिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना हमें। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिस पे शॉर्ट क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, ये काम करनी है उससे, एक इन्फेक्टेड पर्सन से फैलता है जी, काम करें। डिस्कवर, स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर किया था, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो स्मॉल पॉक्स हमारा एडवर्ड जेनर ने 1798 में डिस्कवर किया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर, हाँ बिल्कुल ठीक, 1798 में डिस्कवर किया था, सही है, सही है। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस से फैक्टर डेंगू, ठीक है, सही है, समझ गए। नेक्स्ट, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, देखो केमिकल प्रिजर्वेटिव, 2 प्रिजर्वेटिव के नाम, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। ये 2 आपके हो गए जिससे आप प्रिजर्व कर सकते हो फूड को, है ना, मैंने बताया था, उस पर लिखा था। 2 प्रिजर्वेशन मेथड, 2 प्रिजर्वेशन मेथड क्या है जिससे आप अपने फूड को प्रिजर्व कर, केमिकल प्रिजर्वेशन, पेस्चराइजेशन आप यूज कर सकते हो। या हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो या फिर कुछ भी यहाँ पर टिक कर सकते हो। वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, केमिकल प्रिजर्वेशन, सॉल्ट एंड शुगर, ऑयल एंड विनेगर, सबका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पेस्चराइजेशन क्या है, हम वही जो ठंडा कर सकते हैं हम, है ना। 2 माइक्रोब विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक, साइनोबैक्टीरिया है ना,
नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी में। साइनोबैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका था राइजोबियम। राइजोबियम सही है। नेक्स्ट जो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, ईस्ट। उसके बाद जो कोलेरा को कॉज करता है वो बैक्टीरिया है, वो माइक्रोब कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंसेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज का आपका मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गई, है ना। नेम द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ क्या था आपका, था लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस सही। नेम द बैक्टीरिया यूज फॉर बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बनाने, ईस्ट 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 होता है ना, ईस्ट होता है। नॉर्वे का एक बार देख लो क्या है, ईस्ट ही है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट विच माइक्रोब कॉज मलेरिया, मलेरिया फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। एड्स के एड्स बाय विच माइक्रोब, एड्स, ठीक है। अम्यूनो नहीं, इम्यूनो होता है ना, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है ये, और एक बार देखना पड़ेगा इस टाइम की बुक में, ठीक है। तो ये कौन कॉज करता है, ये एक हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 यूजफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया, देखो कॉर्ड बना सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी बनाता है, राइजोबियम बड़ा, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये हो गया चैप्टर डन, ठीक है। ये हो गया 21 कम से कम, हाँ 21-20 मिनट में, लगभग 20 मिनट में चैप्टर कर लिया हमने डन। तो हमारा ये हो गया डन, ठीक है। इस टाइम की बुक एक बार खोलते हैं, फटाफट खोलते हैं फटाफट। फूड, फूड वाला का ये रहा, फूड हो गया, ये रहा। तो कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, इन्फेक्टेड, इसके क्वेश्चंस पे आना, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसके बिल्कुल अलग दिए हुए हैं। ORS की फुल फॉर्म देख लो एक बार, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। सीरियल्स में क्या होता है, मेनली स्टार्च होता है। ये 9th के हिसाब से बुक दी गई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इतने इसमें से अगर उतना आएगा भी ना तो आप भाई छोड़ देना, कोई नहीं, छोड़ दो, क्योंकि 0.25 मार्क्स कटने से अच्छा छोड़ दो भाई छोड़ दो। 0 मार्क्स इज ग्रेटर देन 0.5 मार्क्स, समझ में आ रही है ना बात, तो छोड़ दो उसको, नहीं आता कोई नहीं, छोड़ दो। हमको सिलेक्ट होना है भाई, हमको ये नहीं दिखाना कि भाई हमें सब आता है, हमको पहले सिलेक्ट होना है, उसके बाद हम बाद का सोचेंगे। मिनरल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सल्फर होता है, ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एड्स किससे कॉज होता है, मैंने बताया था ना, HIV वायरस, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। और तो सारे 9th के भी दिए हुए हैं यार, क्या करें, है ना। चलो कोई नहीं, ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस लेवल के लिए है, बट ठीक है, हमारे लिए नहीं है। सॉल्युबल इन वाटर, विटामिन B और C, कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं वाटर में, B और C होते हैं, B और C होता है, ठीक है, B और C होता है। चलो समझ आई बात, समझ आई इतनी, ठीक है जी। एलर्जिक डिजीजेस क्या होते हैं एक बार देख लेना, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम। बट हाँ, विटामिन A से हमको आईसाइट मिलती है, कॉड लिवर, ये सब चीज़ों से हमें मिलता है। विटामिन B किससे होता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, मिल्क सोयाबीन से मिलता है, सीरियल से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। क्या करता है ये, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है ये, है ना, कार्बोहाइड्रेट का, उसका नर्व और मसल चलाता है। विटामिन C हमको पता ही है, ठीक है, इससे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो स्कर्वी होता है। सिट्रस फ्रूट से होता है, गुआवा जिसमें जूस होता है ना, वैसा फूल से फ्रूट से मिलता है, ठीक है। गम्स और जॉइंट्स को ये हेल्दी रखता है ना, विटामिन C, है ना। उसके बाद विटामिन D नॉर्मल ग्रोथ, बोन्स के लिए और टीथ के लिए होता है, ठीक है। ये सनलाइट में होता है मेनली, तो याद रखना। और बटर मिल्क फिश, ये सब में तो होता ही। विटामिन E जो आपका फंक्शनल होता है, मसल और लीवर की प्रोटेक्शन करता है। लीफ वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं उनसे मिलता है। विटामिन K नॉर्मल क्लोटिंग जो ब्लड की होती है ना, इसकी वजह से होती है। ग्रीन लीफ से सोयाबीन, मतलब लीफ जो वेजिटेबल्स हैं वो तो ये ध्यान ही रख लेना, ठीक है। सोयाबीन देख लेना विटामिन B में, और विटामिन A में देख लेना, मिल्क देख लेना, है ना। उसके बाद क्या, कैरेट देख लेना, लीफी वेजिटेबल विटामिन A में, है ना, ये सब देख लेना। और 6th की एक बार बुक ना, 6th की बुक एक बार देख लेना, ठीक है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, 6th की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो बस
6th की बुक से पढ़ लोगे तो फूड का चैप्टर तो ऐसे क्लियर हो जाएगा आपको। इतना एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एक इंसान को कितना ज़रूरी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल की एनर्जी होती है, 1 ग्राम फैट में 37 किलो जूल की एनर्जी। ये आपके अभी ज़रूरी नहीं है, ये एडवांस है, बुक एडवांस है भाई। ये एसएससी वालों ने ये बुक नहीं निकाली है, ठीक है, ये आर गुप्ता की बुक है, ठीक है, तो उसकी बुक नहीं है, चिंता मत करो। बट हाँ, उस हिसाब से बनाई गई है, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और इस बुक के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।